शक, वहम और एक ऐसा बीज है जो एक बार रिश्ते में अगर पनप जाए, गलती से आ जाए, तो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, वो रिश्तों को तोड़ के बिखेर कर छोड़ देता है। अगर लाइफ में अगर शक या वहम या इस प्रकार की कोई गलतफहमी अगर आदमी के दिल में या सोच में आ जाता है, तो जीवन और ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ आज की कहानी में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो ये कहानी है रीमा की, जो कि एक लखनऊ की रहने वाली लड़की थी, जो एक मिडिल परिवार से बिलोंग करती थी। उसने पढ़ाई करने के पूरी दौरान उसकी शादी का टाइम आता है, तो उसकी शादी घर वालों की मर्ज़ी के हिसाब से एक नौकरी शुदा लड़के से हो जाती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे था। उसकी शादी हो जाने के बाद में तो लड़की कुछ इतनी सुंदर थी, जिसकी आप सुंदरता देखो तो उसे देखता ही रह जाए देखने वाला। तो ऐसा ही कुछ उस लड़की के उसके चर्चे थे चारों तरफ, और बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर पति भी मैनेजर था। इस वजह से उसकी शादी उसके पैसे को और उसके रुतबे को देखते हुए इतनी सुंदर लड़की की शादी उस लड़के से होती है, जो कि एक सांवले रंग का और मीडियम लड़का था। उससे शादी उसके हो जाती है। तो शादी कर कर लड़की अपने घर से विदा होती है, और साथ ही उस लड़के का गांव में उसका घर था, वो वहाँ नहीं रहता था, उसकी जॉब थी वहाँ, तो वो लखनऊ ही रहता था, लखनऊ सिटी में रहता था, और लड़की का गांव भी वहीं था। तो उसको देखते थे, उसको जानते थे, इस वजह से उसकी शादी उससे हो जाती है। तो लड़की इतनी सुंदर होने के बाद में और लड़का इतना काला होने के बाद में भी उस लड़की ने उससे लड़के को एक्सेप्ट किया और उसके साथ में जीवन की शुरुआत करी। दोनों वो अपने रूम पर आ जाते हैं शादी के बाद में, गांव से शादी वादी से निपट कर गाँव में से वहाँ रूम पे आने के बाद में वह उनके अच्छे संबंध थे, प्यार था उनमें। नई नई शादी होती तो हर किसी में लाजमी है कि संबंध अच्छे होते हैं साल 2 साल तक। तो ऐसा ही इनके साथ में भी हो रहा था। 2 साल तक शादी ठीक ठाक चलती रही, और पत्नी घर रहती और अकेली बोर हो जाती, अकेला घर खाने को दौड़ता, शहर में था, मेन सिटी में था। तो पत्नी वहाँ रहकर अकेली परेशान बोर हो जाती थी। तो पति से एक दिन बोलती है कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बोलूँ। वो कहता है कि बोलो। तो वो बोलती है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, और मैं सारे दिन मेरे घर पे बैठी रहती हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ काम कर लूँ, अगर आपकी इच्छा हो और आप कहो तो। तो वो कहता है कि क्या करना चाहती हो तुम। वो कहती है कि अपना मकान ऐसी जगह पर है, सिटी है, मार्केट है, तो क्यों ना मैं एक किराना की दुकान खोल लूँ, जिससे कि अपनी इनकम भी बढ़ेगी और 2 पैसे ज़्यादा इनकम होगी, तो अपन अच्छी लाइफ जी सकते हैं। पति कहता है कि क्या ज़रूरत है, तुम मैं कमा रहा हूँ तो तुझे क्या ज़रूरत पड़ी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, उसे हर कोई देखे, उसे ताड़े, और मैं ये चाहता हूँ कि तू घर में ही रहे और किसी की नज़र के नीचे ना आए। मैं ये चाहता हूँ, इतनी खूबसूरत पत्नी को मैं बाहर कैसे बैठने दे सकता हूँ। पति के बहम था कि ये अगर बाहर दुकान पे बैठेगी तो कई लफंगे लुच्चे लफंगे लड़के आते हैं, बदमाशी करते हैं, जो इससे कुछ बोलेंगे, कुछ गलत, उसके दिमाग में अलग ही साइकोलॉजी पैदा हो गई। पर लड़की की जिद करने पर पत्नी जिद करती है कि मुझे तो करनी है, आप कुछ भी करो, मैं कहीं घर तो बाहर जा रही नहीं हूँ, आप ऐसी टेंशन मत करो, मैं करूँगी, घर पे दुकान करूँगी, आप मुझे परमिशन दो। तो वो कहते हैं, वो मना करता है। मना करने के बाद में पत्नी रोने लग जाती है। रोते हुए देख पत्नी, वो कहता है कि चलो तुम रो मत, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सकती हो, खोल सकती हो यहाँ पे दुकान। तो पति उसको पैसे दे देता है कुछ। पैसे देने के बाद में वो लड़की शुरुआत करती है, दुकान अपनी खोल लेती है। दुकान खोलने के बाद में वो उस पर बैठती, तो सुबह शाम पति देखता कि ग्राहक बढ़ने लग गए हैं, धीरे धीरे दुकान ग्रो कर रही थी। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था उसकी लाइफ में, और अचानक एक जहर एक उनकी लाइफ में दौड़ने लगता है धीरे धीरे। शक शक जिस रिश्ते में अगर एक बार पनप जाए सत्य तो जीवन खराब कर देता है, वैसे ही इस लड़की के साथ में होने वाला था। तो अब धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते हैं दुकान पर, लड़के आसपास के मोहल्ले के लड़के, जवान होट लेडीज़ को देखकर कौन नहीं आएगा, उससे बाबिज बाबिज करते, कोई मजाक करता, कोई क्या करता, कोई क्या बोलता, ऐसे ही उसे परेशान करने और देखने निहारने आ जाते गली के मनचले लड़के। तो पति सोचता कि यार ये कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो सुबह शाम देखता कि लड़की उसको बातचीत करती, वो सीख उनसे बात भी करती। तो साथ ही दुकान पे रहते हैं जो आदमी, तो उनसे बात होती भी है, ग्राहक से बात भी करनी पड़ती है, हंसना भी पड़ता है, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है, दुकानदार को सारी बातें सोचनी पड़ती है। वैसा ही उसके रीमा के साथ में हो रहा था। तो उसके पति के अलग ही बहम दौड़ रहा था। तो उसका एक दोस्त था रवि, उसके पति का दोस्त था। तो वो दोनों अक्सर शाम सुबह जब भी फ्री होते तो दोनों एक साथ बैठते, वो भी ऑफिस में ही वहीं पे काम करता था। तो शाम को जब वो अपनी छत पर बैठकर ड्रिंक करते थे,
तो दोनों बातचीत करते, तो वो उसको अपनी परेशानी बताता कि यार तू परेशान क्यों है, तू अपनी परेशानी बता। तो वो कहता है कि यार मेरी पत्नी है जो दिन पे दिन अब पहले से ज़्यादा बदलती जा रही है, वो ना मेरे पे ध्यान देती है, ध्यान रखती है, ना मेरे को प्यार करती है, ना मेरे को इतना समझ दे पा रही है। उसे बस दुकान दुकान और लड़के आते हैं काफ़ी और उसे देखते हैं, निहारते हैं। तो वो उसका दोस्त था, तो साथ ही उसने क्या किया कि उसको दिमाग में जहर घोल दिया लड़ पत्नी के खिलाफ कि एक बात बता, तो अपने आप को कितने नंबर देगा सुंदरता में। तो वो कहता है कि मैं अपने आप को 50 नंबर दूंगा, मैं 50% ही सुंदर हूँ। और तेरी पत्नी, वो कहता है कि उसको 99 नंबर देता हूँ मैं। तो एक बात बता, जब वो 99 है, तू 50 है, तो तेरे और उसका कैसे मिला। वो सिर्फ तेरे पैसे से प्यार करती है, न कि तुझसे। उसके जीवन में कोई और है, वो तेरे को तो एक टाइम पास के लिए रख रखा है, तेरी प्रॉपर्टी और दौलत को देखते हुए। उस दोस्त ने उसके मन में ऐसा जहर घोला साथियों कि उसकी ज़िंदगी तबाह होने की कगार पर आ चुका था उसका रिश्ता। तो वो उसको बहकाता और भड़काता, एक दोस्त ही दोस्त के घर को तोड़ने को लग जाता है। वो उसके बुरी का फ़ायदा उठा। पत्नी सोचती है कि मेरा पति क्या क्या है जो मुझ पर शक और वहम करने लग गया है। तो ऐसा ही कुछ उस दोस्त ने जहर घोला उसकी लाइफ में और उसके दिमाग में। तो पति इतनी हद तक नीचे गिर गया जो सोच नहीं सकता। उसने अपनी पत्नी के पीछे जासूस लगाने की सोची और वो अपने दोस्त से बोलता है कि यार मुझे कोई ऐसा बंदा बता, चाहे पैसे कितने खर्च हो जाए, मैं अपनी पत्नी पे जासूसी करवाना चाहता हूँ। पति के कहने के बाद में दोस्त बोलता है कि तू टेंशन क्यों लेता है, जासूस तेरे सामने बैठा हूँ, तेरा भाई हूँ मैं। तो वो उसको पैसे देता है कि तू ये पैसे पकड़ और मेरी पत्नी का अच्छे से पीछा कर, उसका ध्यान रख, ये किससे मिलती है, किसके पास जाती है, क्या करती है। तो ऐसा ही कुछ वो दोस्त जो इतना नीच किस्म का दोस्त था, जो अपने ही दोस्त के घर को आग लगाने जा रहा था और घर गृहस्थी उनकी बिगाड़ने जा रहा था, तो वो दोस्त और उस पत्नी की व्यवस्था देखो साथियों। तो दोस्त उसका पीछा करता तो वो पत्नी नोटिस करती कि ये जहाँ जाता, जहाँ ही वो लड़की उस औरत का पीछा करता देखते हुए। तो वो गली मोहल्ले के 2-4 लड़के जैसे आते, तो ये वो उनसे बोलती भैया ये मेरा लड़का यहाँ देखता है, मुझे ताड़ता है और हर टाइम मेरे पर नज़र रखता है। तो गली के 2-4 लड़के थे उसको मिलकर पीट देते हैं। पीटने के बाद में वो कहती है कि तुम यहाँ रोज ही क्यों खड़े हो जाते हो, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझे देखते रहते हो, इसका क्या रीज़न है। तो वो पत्नी पूछने के बाद में वो लड़का बोलता है कि मैं भाभी जी यहाँ नहीं बता सकता, मैं अंदर चलो आपको अंदर ही बताऊंगा। तो अंदर जाता है उसके साथ में और उससे कहता है कि भाभी आपके पति ने मुझे पैसे दिए आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कि आप कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो। तो उसने शक का जहर बीज उसके दिमाग में डाल दिया और ऐसा सोचकर उसके दिल में पति के प्रति भी नफरत सी पैदा हो जाती है और उसकी गलत सोच पत्नी की भी हो जाती है कि मेरा पति मेरे बारे में इतना खराब उल्टा सोचता है। तो पत्नी भी मन में उसके दुख होता है और हर किसी पत्नी के होना भी चाहिए कि एक पति उसकी पत्नी के ऊपर वहम करे या उसके ऊपर विश्वास नहीं करे। तो हर किसी को गुस्सा आए, दुख हो। तो वो कहता है, तो उसका शाम को उसका पति मिलता है, तो वो पूछता है कि तूने पता लगाया। उसने कहा कि भैया आपकी पत्नी किसी लड़के के साथ में गाड़ी पे बैठ कर घूम रही थी, उससे मिल रही थी, उससे गले मिल रही थी और कई उसको उल्टे सुलटे उसके दिमाग में जहर घोल देता है। घोलने के बाद में उसकी अलग ही विचारधारा हो जाती है। तो वो कहता है कि तूने पता नहीं किया, उसके गाड़ी का नंबर नहीं लिया। तो नेक्स्ट दिन फिर वो कहता मैं पता लगाऊंगा, तू टेंशन मत कर, आज मैं पूरा पता लगाऊँ। कल वो पत्नी के पास में जब उसका दोस्त की बीवी के पास में जाता है, तो वो उससे कहती है कि तुम्हारा पति भी कुछ कम नहीं है, वो तुम पर शक करता है और वो खुद रंग रलिया मनाता है। तो उसको भी भड़कानी शुरू कर देता है अपनी भाभी को, जो कि उसके भी पति के खिलाफ जहर घोल देता है उसकी भी लाइफ में। और वो कहता है कि तुम्हारा पति तो ऐसे ऐसे वहाँ जाता है, लड़कियों से मिलता है। तो वो उसके पति को किसी लड़की के पास ले जाता है और वहाँ उसकी वीडियो निकाल लेता है। वीडियो निकाल कर पत्नी को लाके दिखाता है और खुद उसकी पत्नी के साथ में रोमांस करते हुए वीडियो बना लेता है और पति को दिखा देता है। दोनों को आपस में ब्लैकमेल करता है, दिखाता है कि देखो तुम्हारा पति क्या कर रहा है, तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है, ऐसे दोनों को लड़वा देता है। और लड़ाई के दौरान वो तीसरा बंदा जो वो उसका दोस्त था रवि, जो मौके का फ़ायदा उठाता है और उसकी पत्नी थी जिसके साथ में वो उसके शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है और ऐसे ही उसके जहर घोलता है ये दिमाग में। और वो उसका पति है जो दूसरी औरत के पास जाने लग गया। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम चलता रहता है। तो एक दिन पति बोलता है कि तू इस दुकान खोलने के बाद में बहुत ज़्यादा बदल गई है और तेरा अफेयर भी चल रहा है बाहर। तो वो कहता है कि ये देख तेरे सबूत है मेरे पास। तो वो लड़का उसको देता है कि ये देख तेरा सबूत है मेरे पास। दोनों पति पत्नी आपस में दोनों की वीडियो दिखाते हैं उस लड़के के साथ में और उस और लड़की के साथ में। तो दोनों के वीडियो सामने आने के बाद में वो कहता है कि ये तो मेरे को मुकेश ने दी थी, रवि ने दी थी। और वो कहता है कि ये मेरे को भी रवि ने दी थी।
तो दोनों की उस बीच के दोस्त की उसकी सच्चाई दोनों पति पत्नी के सामने आ जाती है। और गलतफहमी के कारण वो पत्नी भी दूसरे उसके दोस्त से संबंध बनाने की मजबूर हो गई गलतफहमी की वजह से, और वो पति भी भटक गया, दूसरी लड़की के पास जाकर संबंध बनाने लगा। ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी तबाह होने जारी थी। तो वो कहता है कि इससे बदला तो लेना है, उसकी पत्नी बोलती है, तो इसको सबक सिखाना चाहिए ताकि ये जीवन में कभी किसी और के साथ में नहीं कर सके। तो ऐसा ही उनका दोनों का विचार होता है, और दोनों ही मिलकर, और पत्नी और पति दोनों इसी दलदल में फंसने जा रहे थे कि ये उनका जीवन ही नरक से बदतर होने वाला था। तो ऐसे ही उस लड़के को वो बुलाती है उसकी पत्नी, पत्नी के पास में वो आता है और उसे लुभाती है और वहाँ बिठाती है और उससे प्यार भरी 2 बातें करती है। उसके दोनों हाथ पैर बांध देती है वो पीछे से, और कहती है मैं आपके साथ में रोमांस करना चाहती हूँ, तो आप मेरे तरीके से आप रोमांस करो तो अलग ही मज़ा फील होगा। उसको बातों में बहका कर उसके हाथ पैर बांध देती है, और तभी उसका पति आ जाता है डंडा लेके और उसको मार पीट करने लगता है कि तूने मेरे दोस्त होकर मेरे ही घर को बर्बाद कर दिया। तो मिलकर उस लड़के की दोस्त की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद में दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और जेल हो जाती है। तो साथियों, आज की वीडियो से यही सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते या किसी में भी वहम और शक नहीं होना चाहिए। अगर जीवन को अच्छा और लाइफ स्टाइल को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो कभी भी शक या वहम जैसी बीमारियों से और अपने आस पड़ोस के बातों को सुनकर अपने पति पत्नी को गलत नज़र से न सोचे कि वो गलत है। अपने आप को अच्छे से रखे और सुरक्षित और सुखी जीवन जिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।